इस कहानी की शुरुआत में एक पर्सन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होना क्या होता है। आखिर मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे इस वर्ल्ड में क्यों चुना गया। एक गॉड ने मुझे गलती से मार दिया और उस गॉड को उसकी गलती का एहसास हुआ। तो उस गॉड ने मुझे फिर दूसरी दुनिया में तो उसने मुझे दूसरी दुनिया में मेरी दूसरी लाइफ जीने के लिए जीने का एक चांस दिया। और सच कहूँ तो ये गॉड ऑफ रिकार्नेशन की दुनिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। पर ये अब बुरी बात है कि मैं उनके बारे में और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी के बदले में उस दुनिया में पावर पॉइंट को चुना था। मेरा नाम कैल्विन है और मेरी लाइफ दूसरी दुनिया में स्टार्ट बस होने ही वाली है। हमें एक जंगल में दिखाया जाता है कि इस जंगल में काफ़ी तेज एक बिजली गिरती है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद वहाँ के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी उस आवाज़ की तरफ देखने के लिए आ जाते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम कैल्विन होता है, वो ही इस बिजली की मदद से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर के पहुँच गया था। और हमारा कैरेक्टर कैल्विन वहाँ पर खड़ा होकर के ये सोचने लगता है, उसे होश आ चुका होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं अब कहाँ आ चुका हूँ। और तभी एक सिस्टम बाहर निकल कर के आती है और कैल्विन से एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए बोलती है कि क्या आप अपना एडवेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब कैल्विन अपना एडवेंचर स्टार्ट कर देता है और वह सिस्टम कैल्विन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि अब आप आ चुके हैं इस दूसरी दुनिया में। पर इस दुनिया में आने से पहले आपकी सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया है और आपकी मेमोरी को आपके कहने के बाद ही इरेज कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद केविन परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर मैंने ये क्यों कह दिया, आखिर मैं उस जगह पर मेरे दिमाग में आखिर क्या चल रहा था जिसकी वजह से मैंने ये कहा। और फिर सिस्टम बताती है कि ये दुनिया स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया है और आपने रिकार्डिनेट होने से पहले ही अपने स्किल्स को चुन लिया है। और अब केल्विन अपने स्टैट्स को चेक करता है और वो देखता है कि उसके स्टैट्स कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन उसकी नज़र तभी जाती है कि उसके पास एक एस रैंक की एक एनालाइजिंग आई होती है और इसके पास डबल पॉइंट और डबल ग्रोथ की भी पावर होती है। और यह देखने के बाद केल्विन सोचने लगता है कि मैं पिछले जन्म में ज़रूर कोई गेम लवर होऊंगा और इसीलिए मैंने इतने अच्छे स्टैट्स को चुना है। और वह देखता है कि वो एक समनर होता है और इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सिस्टम कहती है कि आपको यहाँ के पास वाले टाउन में जाना होगा, जहाँ पहुँचने के बाद ही आप अपना एडवेंचर को स्टार्ट कर पाएंगे। रास्ते में चलते चलते कैल्विन सिस्टम से बोलता है कि हम काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ में इसी तरीके से रहोगी। इसके बाद वो सिस्टम कहती है कि क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। और अब सिस्टम अपने बारे में कैल्विन को बताने लगती है, जिसके बाद कैल्विन को बस सिस्टम का नाम ही पता चलता है और बाकी की सभी चीज़ें अननोन होती हैं। और सिस्टम का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है मेल्फिना। और मेल्फिन शर्माते हुए बोलती है कि कैल्विन वह पहला पर्सन है जिसने उसे प्रपोज किया था और अपने साथ में चलने के लिए भी कहा था। जिसके बाद मेल्फिन कैल्विन को सब कुछ बताने लगती है और उसे ये भी बताती है कि वो एक गॉड की गलती की वजह से मर गया था। इसके बाद उस गॉड ने उसकी लाइफ देने के लिए एक दूसरे गॉड, जो कि रिकार्नेशन गॉड होता है, उसके पास में भेज दिया और इसके बाद तुम यहाँ पर पहुँच गए। और साथ में कैल्विन ने ये भी कहा कि मुझे वहाँ पर मेल्फिना की भी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेल्फिना के साथ में ही वहाँ पर भेजिए और इसीलिए मुझे भी तुम्हारे साथ में इसी वर्ल्ड में भेज दिया गया, क्योंकि मैं पिछले कई हज़ारों सालों से बस काम ही किए जा रही थी और इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा एडवेंचर भी करके आ जाऊँ और तब तक मेरे पीछे बाकी के सबऑर्डिनेट्स मेरा काम संभाल लेंगे। और अब कैल्विन चलते चलते खिड़की के एक शीशे में अपना चेहरा देखने लगता है और इसके बाद गुस्से से कैल्विन बोलता है, तो तुम मेरा मेरे रिकार्नेशन का फ़ायदा उठाते हुए तुम वेकेशन पर यहाँ पर आई हो, तो क्या तुम मेरी मेमोरी वापस कर सकती हो। उसके बाद मेल्फिना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने इसे ऑलरेडी एक्सचेंज किया हुआ है और ये तुमने खुद किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें एक खास स्किल मिल चुकी है। इसके बाद कैल्विन परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या सोचा था और मैंने ये सब कुछ आखिर क्यों किया। अब इसके बाद कैल्विन सोचने लगता है कि मैंने जब पहली बार मेल्फिना को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया, तो क्या वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। जिसके बाद वह मेल्फिना से पूछता है कि मैं एक समनर हूँ, तो क्या मैं तुम्हें इस जगह पर समन कर सकता हूँ।
मेल्फिना हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एमपी की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पर ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना होगा। अब कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर कैल्विन एक एडवेंचर ग्रुप में पहुँच जाता है जिसका नाम होता है एडवेंचर गिल्ड। और उस गिल्ड में जाने के बाद कैल्विन वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगता है और इसके बाद कैल्विन उस फॉर्म को भरने लगता है। उसके बाद मेल्फिना बोलती है कि तुम अपने आप को एक समनर के रूप में रजिस्ट्रेशन मत करो, क्योंकि अभी तुम जिस वर्ल्ड में मौजूद हो इस वर्ल्ड में समनर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है और यहाँ पर पॉलिटिकल पावर्स को यह पता चल गया कि कोई समनर्स यहाँ पर है तो वो लोग आपके पीछे आ जाएंगे। और ये सुनने के बाद फिर कैल्विन अपने आप को एक ग्रीन मेज के रूप में अपने आप को रजिस्टर करता है, जिसके बाद कैल्विन वहाँ पर ये सोचने लगता है कि यह एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो वह इस जगह पर जैसे चाहे वैसे जी सकता है और अपने फ्रीडम को मैं इंजॉय कर सकता हूँ। और तभी सामने जो काउंटर पर लेडी होती है वो आकर के उसे एक गिल्ट कार्ड देती है और अब कैल्विन देखता है कि वह अभी एफ रैंक पर होता है, जिसके बाद वह लेडी उसे बताती है कि कैल्विन जिस रैंक पर है वह उस रैंक के क्वेस्ट या फिर एक लेवल ऊपर के रैंक के क्वेस्ट को ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है और लगातार 10 रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद कैल्विन के रैंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और अगर तुम अपने किसी भी क्वेस्ट में फेल हुए तो तुम्हारे रैंक माइनस भी हो सकती है। यह सुनने के बाद कैल्विन सोचने लगता है कि तो मुझे अपने क्वेस्ट सोच समझ के बाद ही उसे चुनना होगा। और इसके बाद यहाँ पर कैल्विन उस लेडी से कुछ बिगनर क्वेस्ट को मांगता है और इसके बाद वह लेडी उसे 3 क्वेस्ट दे देती है और बोलती है कि आप इनमें से कोई से भी क्वेस्ट को चुन सकते हो। और अब कैल्विन देखता है कि एक क्वेस्ट के अंदर उसे 3 ब्लू स्लाइम्स को मारना था और बाकी के 2 क्वेस्ट ऐसे थे जिनमें कुत्ते और बिल्लियों को ढूंढने थे। और उसके बाद सिस्टम बोलती है कि आप एक समनर हो तो आपको इस ब्लू स्लाइम को ही मारने का काम करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट होगा। और आप उस स्लाइम को मारने के बाद आप उसके साथ में पैक्ट साइन भी कर सकते हो और इसके बाद वह स्लाइम आपको फॉलो करेगा, मतलब कि वो आपके कंट्रोल पे होगा। आप उसे जो भी ऑर्डर दोगे वो आपके ऑर्डर को मानेगा। अब इसके बाद कैल्विन ब्लू स्लाइम को मारने वाले क्वेस्ट को ही चुन लेता है और इसके बाद कैल्विन अपने लिए एक वुडन स्टिक भी खरीदता है, क्योंकि वो अपनी पावर को वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो एक टूल खरीदता है। पर उस स्टिक को खरीदने के बाद उसके सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद कैल्विन स्लाइम्स को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे 3 स्लाइम्स मिल जाते हैं। अब मेल्फिना कैल्विन को कहते हैं कि अब तुम्हें अपने एनालाइज आई को यूज़ करके उस स्लाइम के पावर को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद कैल्विन बिल्कुल वैसा ही करता है। उसके बाद मेल्फिना बताती है कि तुम्हारी ये जो आंखें हैं वो ऐसे रंग की आंखें हैं और सिस्टम बताती है कि तुम इस आई की मदद से 100 लेवल के किसी भी मॉन्स्टर या किसी पर्सन की पावर को बहुत ही आसानी से स्कैन कर सकता है। यह सुनने के बाद कैल्विन सोचने लगता है कि मेल्फिना 100 लेवल से ऊपर है और इसी वजह से मैं उसके स्टैट्स को नहीं देख पा रहा हूँ। और तभी मेल्फिना हंसते हुए बोलती है कि मैं एक गॉडेस हूँ, तो ये सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब कैल्विन उन स्लाइम की ओर देखने लगता है और ये सोचता है कि पहले उसे एक स्लाइम के साथ में फॉर्म पैक्ट करना होगा, जिसके बाद वह स्लाइम मेरा समनिंग स्पिरिट बन जाएगा। और तभी मेल्फिना उससे बताती है कि फॉर्म पैक्ट करने के लिए कोई भी क्रिएचर या तो खुद ब खुद तैयार हो जाता है या तुम्हें उसे मारकर उनसे तैयार करवाना होगा। और यह सुनने के बाद फिर कैल्विन कहता है कि मैं उस स्लाइम के पास जाता हूँ और मैं उसे मार के कॉम्पैक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मैं उससे मारूँ उससे पहले मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरे साथ में फॉर्म पैक्ट करेगा या नहीं। यह सुनने के बाद मेल्फिना कहती है कि स्लाइम्स इंसानों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए तुम्हें उसे मारना ही होगा, पर उसे तुम्हें जान से नहीं मारना है। और इसके बाद फिर कैल्विन सोचने लगता है कि अगर मैं उस स्लाइम के ऊपर में मैजिक से अटैक करता हूँ तो वो तो मर ही जाएगा और इसलिए मैं उसे अपने इस वुडन स्टिक से ही मारूंगा और फिर मैं उसके साथ अपना फॉर्म पैक्ट करूंगा। और अब कैल्विन एक स्लाइम के ऊपर में काफ़ी तेज़ी से अटैक करने लगता है, पर यहाँ पर वो स्लाइम कैल्विन के अटैक से बच जाता है और उल्टा उसी पर ही अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से कैल्विन दूर जा करके गिरता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब कैल्विन उठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने इस स्लाइम को अंडर एस्टिमेट किया
पर स्लाइम्स तो बहुत ही कमज़ोर मॉन्स्टर्स होते हैं, पर ये स्लाइम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब केल्विन उठ करके खड़ा हो जाता है और उस पर दोबारा अटैक करने लगता है, पर वो स्लाइम फिर से बच जाता है और फिर दोबारा से केल्विन पर अटैक कर देता है। और इसके बाद केल्विन ये नोटिस करता है कि वो स्लाइम एक बार मेरी अटैक को डॉज करने के बाद, यानी कि बचने के बाद, वो थोड़ा रुक जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। और फिर केल्विन इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो उस स्लाइम पर एक बार अटैक करता है और वो स्लाइम फिर उस अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद फिर यहाँ पर केल्विन दोबारा से उस पर अटैक करता है और इस बार वो फाइनली वो उस स्लाइम को मार पाता है। और अब उस स्लाइम की एचपी 5 से 3 हो जाती है। और इसके बाद केल्विन आगे बढ़कर उस स्लाइम के साथ में अपना फॉर्म पैक्ट करने लगता है। और अब सिस्टम उससे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेट, आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उस स्लाइम के साथ में अपना फॉर्म पैक्ट पूरा कर लिया है। और इसके बाद सिस्टम कहती है कि अब आपको उस स्लाइम का कुछ नाम रखना पड़ेगा। और अब केल्विन उस स्लाइम का नाम क्लोथो रखता है। और यह नाम क्लोथो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मतलब उस स्लाइम को। और अब केल्विन उस स्लाइम के फीलिंग्स को फील कर पा रहा होता है, क्योंकि दोनों ही एक साथ जुड़ चुके थे। और यहाँ पर मेल्फिना भी बताते हैं कि अब आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो, क्योंकि वो और आप दोनों ही आपस में जुड़ चुके हो। और अब केल्विन वहाँ पर क्लोथो को समन करता है। और केल्विन इस स्लाइम यानी कि क्लोथो को कहता है कि तुम किसी भी मॉन्स्टर को मार करके उसे अब्सॉर्ब कर सकते हो, और तुम उनके स्पिरिट स्टोन को छोड़ देना, उसे तुम मेरे लिए छोड़ देना। और यह सुनने के बाद क्लोथो हाँ में सर हिलाता है। और इसके बाद फिर वो दोनों ही 3 ब्लू स्लाइम्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें वो तीनों ही स्लाइम्स मिल जाते हैं। और इसके बाद फिर केल्विन कहता है कि क्लोथो, मैं एक स्लाइम को संभालूंगा और तुम दूसरे स्लाइम को संभाल लेना। और फिर केल्विन सोच रहा होता है कि मेल्फिना ने मुझे कुछ मैजिक सिखाए हुए हैं, और ये मैजिक ग्रीन मैजिक्स के होते हैं, और मेरे पास केवल बस एक ही स्पेल को समन करने की एमपी बची हुई है। और इसके बाद फिर वो दोनों मिलकर के एक एक स्लाइम्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर केल्विन अपने विंड अटैक से एक स्लाइम को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोथो भी उन स्लाइम्स को अटैक करके मार देता है। केल्विन यहाँ पर देखता है कि क्लोथो की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद फिर मेल्फिना बताती है कि क्लोथो के पास डबल पॉइंट और डबल डबल ग्रोथ स्किल है, जिस वजह से उसके द्वारा समन किए गए स्पिरिट्स को 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और यहाँ पर केल्विन क्लोथो की पावर को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्लोथो अब ओवर पावर स्लाइम बन चुका है। यह अभी लेवल 1 पर ही है और इतना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर मेल्फिना बताती है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ पर एक एस रैंक के समनर हो, पर इस वर्ल्ड में मौजूद सभी समनर्स बी रैंक या फिर सी रैंक में ही हैं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट ही मिलते हैं। और वहीं तुम्हें किसी भी क्रिएचर को समन करने के बाद उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि क्लोथो वहाँ पर एक और स्लाइम को मार देता है। और अब ये लोग मिलकर के यहाँ पर 3 स्लाइम्स को मार चुके हैं और क्विज कंप्लीट हो चुका है। और अब केल्विन क्लोथो को वापस भेज देता है। और अब यहाँ पर केल्विन उन तीनों ही स्टोन्स को लेकर के वहाँ एडवेंचर गिल्ड्स में जमा कर देता है, जिसके बाद उसे इसके पैसे मिलते हैं। और इन पैसों को देखने के बाद केल्विन सोचने लगता है कि आज मुझे अच्छा खाना और एक अच्छे से रहने की जगह मुझे मिल ही सकती है। और उसे याद आता है कि जब से वो इस जगह पर आया है तब से उसने खाना नहीं खाया। और कहता है सिस्टम से कि अगर तुमने मुझे यहाँ आने से पहले कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं यहाँ पर कुछ खाना खा ही सकता था। और तभी वहाँ पर ऊपर से सिस्टम बोलती है, इस जगह पर तुम्हें कमा कर खाने में ही मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें केवल उतने ही पैसे दिए जितने कि तुम यहाँ पर एक टूल खरीद सको। और अब केल्विन चलता हुआ जा रहा होता है और गलियों में तभी वो एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ देखता है। और यह देखने के बाद वो उस भीड़ के पास में जाने लगता है। जाने के बाद वो देखता है कि एक पिंजरे के अंदर में कुछ 2 लड़कियां बंधी हुई थीं, और ये दोनों लड़कियां एल्प्स होती हैं। और इन्हें देखने के बाद फिर उसके सिस्टम, जिसका नाम मेल्फिना होता है, वो कहती है कि ये शायद स्लेव्स हैं। और केल्विन यहाँ पर एक एल्प्स को देखता है और वो देखता है कि एक एल्प्स यहाँ पर एक हाफ एल्प्स होती है। यहाँ पर जब केल्विन एक एल्प्स को देख रहा था जो कि हाफ एल्प्स होती है, फिर वो भी केल्विन को देखती है और उन दोनों की नज़रें यहाँ पर मिल जाती हैं एक दूसरे से।
पर इसके बाद यहाँ पर केल्विन उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब केल्विन घूमता हुआ यहाँ पर एक फेरी सॉन में आता है और वहाँ पर जाके वो एक रूम लेता है, मतलब कि ये एक होटल होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद केल्विन उस ओनर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है, उनके खाने की काफ़ी तारीफ़ करता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सुनने के बाद वहाँ की वो जो लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और केल्विन को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट खाना वहाँ पर सर्व करती है। और केल्विन जब वो खाना खाता है तो वो खाना खाने के बाद केल्विन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है वो खाना और वो सोचने लगता है कि कल से मेरे लाइफ की असली एडवेंचर स्टार्ट होने वाली है। और यहीं पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।